जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज मौर्य और आज हम एक सीरीज लेके आए हैं 10 क्वेश्चंस की, जिसमें अगर आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और ये मेनली 1773, 1786 और 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप 10 में से 8 क्वेश्चन करके बताइए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? आपका आंसर है 1781 का अधिनियम, 1773 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम और 1813 का अधिनियम। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपको आंसर बताना होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, 1773 का अधिनियम। आपका दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन होंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1786 का अधिनियम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1781 का संशोधन अधिनियम। आपका तीसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ या सेनापति का पद प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन होंगे 1773 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम या फिर 1793 का अधिनियम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1786 का अधिनियम। एक्चुअली उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आने वाला था और उसकी यही शर्त थी कि उसे सेनापति का पद भी प्रदान किया जाए, जिससे वो और शक्तिशाली हो सके। तो उसकी ये शर्त 1786 के अधिनियम में मानी गई और भारत के जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे कमांडर इन चीफ का पद प्रदान किया गया। आपका अगला क्वेश्चन होगा, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन होंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1786 का अधिनियम या 1793 का चार्टर कानून। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? आपके ऑप्शन होंगे 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट, 1786 का एक्ट या फिर 1793 का एक्ट। जी हाँ दोस्तों, 1773 का एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर अपने काउंसिल के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है? मतलब वो अपने काउंसिल के निर्णयों को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। आपके ऑप्शन होंगे 1773 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम या फिर 1786 का अधिनियम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1786 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? आपके ऑप्शन होंगे 1773 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम,
1781 का अधिनियम या फिर 1793 का अधिनियम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1786 का अधिनियम। किस कानून के द्वारा राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया? आपके ऑप्शन होंगे 1773 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम या फिर 1793 का अधिनियम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1781 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया? आपके ऑप्शन होंगे 1773 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम या फिर 1793 का अधिनियम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही वेतन दिया जाएगा? आपके ऑप्शन होंगे 1773 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम या फिर 1793 का अधिनियम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793 का अधिनियम।